इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था छठी कक्षा से संस्कृत के अध्याय 6 से समुद्र तटः यह पाठ। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ की हिंदी व्याख्या की थी और आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अभ्यास कार्य को शुरू करें, आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों को ठीक से याद कर लें ताकि इस पाठ को समझने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो आपने मेरे साथ उच्चारण करना है, बोलिए तरंगही तरंगही। मत्स्यजीविनः मत्स्यजीविनः। विदेशिक पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः। संगमः संगमः। तीसरीषु तीसरीषु। वैदेशिक व्यापाराय वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीपः प्रायद्वीपः। बंगोपसागरः बंगोपसागरः। चंद्रोदयः चंद्रोदयः। इस तरह से आप इसका उच्चारण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। आपने इनके उत्तर लिखने हैं। तो क है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। ख है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति। चेन्नई नगर का मेरिना का किनारा भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा है। ग है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। घ है बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक रेत के द्वारा या बालू के द्वारा क्या बनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बालकः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालू के द्वारा बालू के घर बनाते हैं, अर्थात रेत के द्वारा रेत के घर बनाते हैं। अंग है कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची का किनारा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से आपने पदों को चुनना है और खाली स्थान आपने भरने हैं। नीचे आपको एक मंजूषा दी हुई है, इसे आप देख पा रहे हैं। इससे आपने चुन करके खाली स्थान में एक एक करके ठीक ठीक सही स्थान पर भर देना है। तो क है हमारे पास कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का डैश होता है। क्या होता है तीनों सागरों का? तो हो जाएगा हमारा संगमः मिलन होता है। ख है भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देश को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। जैसा मैंने आपको पहले कक्षा में भी बताया था, प्रायद्वीप का अर्थ होता है ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है। तो इस तरह से आप लोग इसे भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं, ऐसा समझिए। ग जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे पर डैश के लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा? पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। और घ है बालेभ्यः डैश रोचते। बालकों को डैश अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है बालकों को? क्रीड़ा, खेल।
अंग है भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। यहाँ बंगोपसागर भर देंगे। भारत की पूर्व दिशा की ओर कौन सा सागर है? बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसको आप अंतिम को भर लेंगे। तो इस तरह से मंजूषा से चुन करके आप ठीक ठीक इन खाली स्थानों को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है यथा योग्यम योज्यत। आपको सामने 2 पंक्तियां दी है। एक पंक्ति में आपको समुद्र तटः क्रीडनकम दुग्धम दीपकः विद्या यह दिया है, और दूसरी पंक्ति में ज्ञानाय पोषणाय प्रकाशाय पर्यटनाय खेलनाय। इनका क्रम आगे पीछे दिया गया है। इन्हें आपने ठीक क्रम से लिखना है और वाक्य बनाना है। तो आपके सामने सुविधा के लिए वाक्य बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो समुद्र तटः क्या हो जाएगा? ठीक। पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीडनकम खिलौना किस चीज़ के लिए? खेलनाय खेलने के लिए, दुग्धम किस चीज़ के लिए? पोषणाय पोषण के लिए, दीपकः प्रकाशाय रोशनी के लिए, दीपकः प्रकाशाय रोशनी के लिए, विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। तो इस तरह से आप इस पाठ के इस चौथे प्रश्न को भी कर लेंगे। आगे आपके पास 5वां प्रश्न है तृतीय विभक्ति प्रयोगे दिक् स्थानानि पूर्यत। आपको यहाँ पीछे ब्रैकेट में कुछ एक शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने तृतीय विभक्ति लगानी है और आपने इसे खाली स्थान में भरना है। जैसे पहला दिया है आपको, एक उदाहरण दिया है इन्होंने, तो व्योमः मित्रेण सह गस्ती। व्योम मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ मित्र लिखा था, मित्र को तृतीय विभक्ति लग गई तो बन गया मित्रेण। जैसे राम को तृतीय विभक्ति लगती है तो बन जाता है रामेण। वैसे ही क है, देखिए बालकः डैश सह पठन्ति। तो यहाँ सामने बालिका दिया है, तो स्त्रीलिंग में आप बालिका देखेंगे, तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? बहुवचन में बालिका भी। तो बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद ख है तडागः डैश विभाति। तो यहाँ कमल दिया है तो हो जाएगा कमलई, बहुवचन में बनाएंगे तो कमलही। ग है अहम अपनी डैश खेलामी। तो कंदुक दिया है तो हो जाएगा कंदुकेन खेलामी। और आगे घ है अश्वः डैश सह धावंती। तो आगे अश्व दिया है तो बन जाएगा अश्वई। अंग है मृगः डैश सह चरंती। तो आगे मृग दिया है तो बन जाएगा मृगही। यहाँ आपने कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना है। यदि कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन की है तो वाक्य भी एक वचन का बनाना है, और यदि कर्ता और क्रिया बहुवचन की है तो आपने खाली स्थान भी बहुवचन के अनुसार भरना है। तो इस तरह से आप इन्हें भर लेंगे ठीक ठीक करके। आगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आपको अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे दिए गए एक वृत्त चित्र दिया है, आपको गोल सा चित्र दिया है। उदाहरण अनुसारम कोष्टक गतई शब्दे उचित वाक्यम रचित। उदाहरण के अनुसार आपने कोष्टक में दिए गए शब्दों को ठीक ठीक चुन करके उन्हें आपने वाक्य के रूप में बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक उदाहरण दिया है। आपने ये वाक्य किस तरह से बनाने हैं ये मैं आपको समझा दूँ। यहाँ रहीम लिखा है, रहीम मित्र सह क्रीडति। इस तरह से आपने चलना है और वाक्य को बनाना है। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पे दूसरी पंक्ति दी है, इस दूसरी पंक्ति में आपने जो शब्द दिए हैं उनको आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और उसे ठीक से बना लेना है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण दिया है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इस चक्र में रहीम दिया है, इसको ऐसे ही लिख लिया है। मित्र को हमने तृतीय विभक्ति लगाई है तो मित्रेण सह और क्रीडति। इसके बाद दूसरा वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य देखेंगे आप, रहीम को हम वैसे लिख लेंगे, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गस्ती। द्विचक्रिका को तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा द्विचक्रिकया आपणम गस्ती। रहीम साइकिल के द्वारा दुकान को जाता है। तीसरा है रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। अब यहाँ पर कलम का क्या बन गया? कलमेन। अगला देखिए, रहीमः हस्त कंदुकम क्षिप्ति। अब इस हस्त का क्या बना देंगे हम? तृतीय विभक्ति लगा करके इसका बना देंगे हस्तेन। तो रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति। पांचवा है रहीमः नौका दिया है तो आपका बन जाएगा नौकिया जल विहारम करोति। नौका के द्वारा जल क्रीड़ा करता है। छठा है रहीमः चषक दिया है
तो चस्क का तृतीय विभक्ति में क्या बन जाएगा? चस्केन। रहीमः चस्केन जलम पीबती। रहीम गिलास के द्वारा जल पीता है। 7वां है वाक्य रहीमः तुलिका चित्रम रचयति। तो तुलिका का बन गया तुलिकया। तो रहीम तुलिकया अर्थात कलम से चित्र बनाता है। तो इस तरह से आप भरेंगे। और अगला दिया है वायुयान, तो हो जाएगा रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। रहीम वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ह्यः पिछले कल आया। तो इस तरह से आप इन्हें बना लेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में आपको 2 पद दिए हैं, इनमें से आपने उचित पद को छांट करके खाली स्थान भरना है। तो पहला है धनिकः डैश धनम ददाति। धनिकः डैश धनम ददाति, जो धनवान होता है वह किसके लिए धन देता है? तो निर्धनम होगा या निर्धनाय? तो यहाँ पर आपने चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करना है, निर्धनाय। तो यहाँ सभी वाक्य पर आपने चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग करना है, इस चीज़ को आप ध्यान लें। और चतुर्थी व्यक्ति को कैसे जानना है, इसके लिए आपने बालक शब्द को याद रखना है। जैसे बालः डैश विद्यालयम गच्छति, तो पठनाय बालक का क्या बनता है? बालकाय। वैसे ही सजनः डैश जीवन्ति, परोपकाराय। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, तो हो जाएगा छात्रेभ्यः। डैश नमः, शिक्षिकाय नमः। तो इस प्रकार से ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ आप लोग इस पाठ को लिखने के साथ साथ याद भी कर लें, समझ करके याद करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।